हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 9th के अंदर मैथ्स के अंदर चैप्टर चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। इसके अंदर एक्सरसाइज चल रही है 13.4 सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर के अंदर फॉर्मूले हमने पहले ही कर लिए हैं, फिर भी लिख लेता हूं एक बार। फुल स्फीयर के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। फुल स्फीयर के लिए जब पूरा स्फीयर होता है। हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर हॉलो हेमिस्फीयर, इसके लिए होता है 2πr²। और अगर हेमिस्फीयर क्लोज्ड है, क्लोज्ड के लिए हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया विच इज 3πr²। ठीक है ना। तीन तरह के फॉर्मूले हैं, आर अननोन होता है और हम क्वेश्चंस कर लिए इसके काफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज के लगभग हमने 5-6 क्वेश्चन कल किए थे। हमने 5th तक किया था। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 554 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस फाइंड करनी है और एक कोई स्फीयर जिसका सरफेस एरिया आपको गिवन है 554 सेंटीमीटर स्क्वायर। उल्टा मैंने आपको बोला था दो ही तरह के क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर के अंदर बनते हैं। ये कोई स्फीयर है, सपोज मान लेते रेडियस आर है। इस स्फीयर का आपको एरिया दे रखा है 554 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बोला था कि कोई भी तरह का एरिया अगर स्फीयर के लिए दे रखा है, स्फीयर का फॉर्मूला किसी भी तरह का हो, उसके अंदर एक तो आर अननोन होता है। तो एक ही क्वांटिटी अननोन है, तो या तो आपको वो अननोन क्वांटिटी मतलब रेडियस पूछी जाएगी या फिर सरफेस एरिया इटसेल्फ पूछा जाएगा। ठीक है ना। इस बार हमको सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस फाइंड करनी है। रिवर्स क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्फीयर के लिए 4πr²। कोई दिक्कत नहीं। सो सरफेस एरिया हमको कितना गिवन है 154। 4 तो ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमको फाइंड करना है, तो r² को ऐसे कैसे रहने देते हैं। आगे देखिए, अब r² की वैल्यू जब हमको फाइंड करनी है, सो r² की वैल्यू के लिए r² को मैं एक साइड रखता हूं, बाकी जो भी नॉन क्वांटिटी उनको एक साइड भेज दें। 7 इस साइड मल्टीप्लाई होगा और 4 × 22 नीचे आएंगे। सो 154 इंटू में 7 डिवाइड में 4 इंटू 22। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। चलिए सॉल्व आउट कर लेते हैं। 2 7 7 एंड बस इतना ही हो रहा है। 11 0 77। सो हमारे पास में आंसर क्या आएगा 11 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22। ओके। सो हमारे पास में रेडियस कितनी आएगी √, ये नोट करें एक बार। स्फीयर वाला पार्ट मैं हटा देता हूं। 422 r² 154 77। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए सो आर हमारे पास में कितना आ जाएगा √77 डिवाइड बाय 4। अच्छा आप देखिए 77 डिवाइड बाय 4 है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो लिख लें आप इसके फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। 2 से तो अंडर बाहर ले लें अगर अपन, सो 1/2 अगर बाहर ले लें, या सीधा ही डिवाइड करके कर लेते हैं इसको, वो इजी है। $19 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना। सो 19.2 इस तरह का आएगा √ के अंदर। आप एक तो तरीका ये कर सकते हैं कि 4 को बाहर ले सकते हैं, 77 अप्रोक्स मान सकते हैं किसी का √ और इस तरह से कर सकते हैं। मैं इस तरह से करता हूं तो आप देखिए 4 का √ कितना होता है 16 का √ होता है 4 और 5 का कितना होता है 16 का अंडर होता है
4 अंडर रूट होता है 16 का, 5 का अंडर होता है 25। सो 4 और 5 के बीच में है तो 4.5 मान लें इसको, तो रेडियस होगी 4.5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नोट कर लें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको रेडियस नहीं दे रखी है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। डायमीटर ऑफ मून जो है, जो मून और अर्थ का डायमीटर है, उनका रेशियो आपको, उनका इंडिविजुअल वैल्यू आपको दे रखी है। बोला है कि डायमीटर ऑफ मून जो है, मान लेते हैं डायमीटर ऑफ मून x मान लेते हैं, ठीक है ना। सो डायमीटर ऑफ अर्थ को x मान लेते हैं और अर्थ के डायमीटर का 1/4 मून का डायमीटर। डायमीटर ऑफ अर्थ इज मान लेते हैं x। सो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, x/4। ये इस तरह से कह रहा है भाई, ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है ना। अब देखिए अर्थ और मून के अंदर आपको रेशियो दे रखा है, इसका डायमीटर जो है वो है x, तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा, x/4, ठीक है ना। अर्थ और मून के डायमीटर का रेशियो आपको गिवन है, या फिर आप बोले इस तरह से डायमीटर आपको दे रखा है। आपको क्या पूछा गया है, सरफेस एरिया, दोनों में से किसी एक का रेशियो पूछा है। फाइंड द सरफेस एरिया रेशियो। तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया ऑफ मून हमको फाइंड करना है। सो इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लेते हैं इंडिविजुअल का, और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। चलिए पहले बात करते हैं, कल हमने इस तरह का रेशियो का क्वेश्चन किया था। रेशियो के अंदर क्या करते हैं हम, इसका एरिया निकालेंगे सरफेस एरिया, इसका भी सरफेस एरिया निकालेंगे, उन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम फॉर्मूले से करेंगे। जैसे इसकी बात करें, अर्थ का सरफेस एरिया। अच्छा, अगर और अच्छे से लिख लेते हैं इसको, इधर वाला पोर्शन आप नोट कर लें, ज्यादा कुछ है नहीं, हम देखिए। अब इसका मून का डायमीटर है x/4 डायमीटर, ठीक है, और इसका डायमीटर गिवन है x मान लेते हैं। चलो इसका डायमीटर अगर x है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, x/2, और इसका अगर डायमीटर x/4 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, x/8। डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस, इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, x/8। चलिए अब इसका अगर सरफेस एरिया निकाले अर्थ का, सो अर्थ के सरफेस एरिया का फॉर्मूला, किसी भी सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए, 4πr²। अब r कौन सी अर्थ है, सो अर्थ की रेडियस का स्क्वायर। इसी तरह से मून के लिए बात करूं तो सरफेस एरिया ऑफ मून इज 4πr² मून का, ठीक है ना, मून की रेडियस का स्क्वायर। अब इन दोनों को हमको रेशियो निकालना है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। सो by equation 1 and 2, surface area of earth with respect to surface area of moon क्या होगा, surface area of earth कितना है, 4πr of earth स्क्वायर डिवाइड बाय 4πr of moon का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर क्वांटिटी। यही फायदा है रेशियो का। इसके आगे इधर लिख लेता हूं। सो सरफेस एरिया ऑफ मून अर्थ बाय सरफेस एरिया ऑफ मून क्या आ जाएगा, अर्थ की रेडियस का स्क्वायर अपॉन मून की रेडियस का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करते हैं, x/2 का स्क्वायर डिवाइड के अंदर है
x/2 का स्क्वायर डिवाइड किधर है x/8 का स्क्वायर। ठीक है, नोट कर ले इसको यहां तक। इधर वाला क्वेश्चन मैं रेज कर देता हूं। अब देखिए, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हो जाएगा। देखिए x/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x²/4, नीचे x, नीचे क्या आएगा x² और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस तरह की क्वांटिटी को डिवाइड कैसे करते हैं, ये नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, तो लिखने का तरीका देख लें, ये इस तरह से आप सीधा सीधा कैंसिल आउट नहीं करें, क्योंकि आपको अभी के लिए इतनी कैलकुलेशन नहीं बैठेगी। जब हम रेशियो में इस तरह डिवाइड करते हैं तो नीचे की क्वांटिटी जो डिवाइड के अंदर है वो ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी, मतलब 64 इंटू x², x² क्या 4 से बन जा और आपका आ जाएगा 6। ठीक है, 4 बन जा 4, तो 16 आपका क्या आ जाएगा 16/1 रेशियो आपका अर्थ की और मून की सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा 16:1। नोट कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है अब देखिए इसके अंदर हमको इनर और आउटर, हमने कल क्वेश्चन किया था हेमिस्फेरिकल बाउल का, उसके अंदर हमको इनर रेडियस दे रखी थी और इनर साइड के अंदर किसी की प्लेटिंग वगैरह करनी थी। ठीक है ना, वो क्वेश्चन हमने कल किया था। उसी के सिमिलर एक क्वेश्चन है, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 थिकनेस। अब समझिए ऐसे कि हेमिस्फेरिकल बाउल, अब जो कल हमने हेमिस्फेरिकल बाउल किया था वो हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर जब हमारी थिकनेस जो होती है, जैसे रेडियस है, ये रेडियस है, जब हमारे रेडियस जो है वो इस बाउल की या किसी भी सब्सटेंस की थिकनेस से अगर बहुत ज्यादा मैक्सिमम है तो हम थिकनेस को क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। लेकिन अगर हमको थिकनेस दे रखी होती, फॉर एग्जांपल हमने इस तरह के भी क्वेश्चन किए, इनर आउटर सिलेंडर भी किया था हमने, ये थिकनेस होती है सिलेंडर की, याद है आपको, इनर रेडियस दे रखी थी, आउटर रेडियस दे रखी थी, वो का वो सेम यहाँ पर। ठीक है ना, अब इसमें किस तरह से होगा कि इनर और आउटर रेडियस आपको कैसे दे रखी है, देखिए बाउल है उसकी थिकनेस भी इसने कंसिडर की कि भाई थिकनेस भी आप नेग्लिजिबल नहीं माने, उसकी कुछ थिकनेस है, और थिकनेस कितनी दे रखी है, ये वाली थिकनेस। ठीक है, थिकनेस समझ गए, ये थिकनेस आपको दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, सही बात। और उसने बोला है इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। अब जो अंदर वाली रेडियस है, इनर रेडियस अंदर वाले की आर इनर, वो आपको कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आपको पूछा है कि आउटर वाला जो पोर्शन है बाउल का, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। पहले तो आप ये समझो, बाउल है, ठीक है ना, बाउल का इनर वाला पार्ट है, उसका भी सरफेस एरिया अलग होगा, बाहर वाले पार्ट का भी सरफेस एरिया अलग होगा। क्यों? क्योंकि थिकनेस यहाँ पर हमको कंसिडर करनी है। थिकनेस अगर नेग्लिजिबल होती है रेडियस के कंपैरिजन के अंदर तो हम सिंपली आउटर और इनर को बराबर मान के चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आउटर डायमीटर अलग है, इनर डायमीटर अलग है, रेडियस अलग है, इसलिए ठीक है ना। तो हमको आउटर सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले बात करें कि ये वाला पोर्शन, हमारे पास में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमको इनर रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर,
अब इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप में से कोई आउटर रेडियस बता सकता है? आउटर रेडियस कितनी होगी? अगर थिकनेस 5 सेंटीमीटर, आप ऐसे मानिए कि भाई अगर ये है आपको 5 सेंटीमीटर गिवन, ठीक है, और ये थिकनेस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो आप बोलिए कि जो आउटर रेडियस होगी यहां से लेकर बाहर वाले की रेडियस वो कितनी होगी? तो सबसे पहली बात तो ये इक्वेशन 1 है। तो आउटर रेडियस की बात करूं, आर आउटर, ये कितनी होगी? 5 प्लस 0.25। बात समझ में आ गई आपको? सो आउटर रेडियस कितनी होगी? 5.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कितनी थी? 5, थिकनेस कितनी? 0.25, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? 5.25। समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब रेडियस को पुट कर लेते हैं यहाँ पे आउटर वाले के अंदर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर पोर्शन का कितना होगा? 2 पाई आर आउटर का स्क्वायर। अब आर आउटर कितना है? 5.25 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कर लीजिए और आपको आंसर यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू 525 डिवाइड बाई 100। पॉइंट को हटा के 2 जीरो नीचे लगा लिया हमने, इससे कैलकुलेशन इजी कर लेंगे हम। सो ये हो जाएगा 4 टाइम आपका 5 और 1 और 2, तो ये आपका आ जाएगा 21, सॉरी 21, 7 3 जा। सो आपके पास है आउटर रेडियस, आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 11 इंटू 3 और कुछ नहीं। तो 11 इंटू 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आउटर एरिया आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? इनर रेडियस आपको गिवन थी और थिकनेस दे रखी थी और बाहर का आपको आउटर सरफेस एरिया पूछा था। अब आउटर सरफेस एरिया के लिए हमको पहले आउटर रेडियस चाहिए। आउटर रेडियस निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि रेडियस को फाइंड करेंगे। तो अगर अंदर वाली 5 सेंटीमीटर और थिकनेस 2.5 है तो बाहर वाली रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 + 2.5। तो वहां से हमारी आउटर रेडियस आ गई। आउटर रेडियस को सिंपली फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। नोट कर ले। चलिए इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क रहेगा। सॉरी 8 हमने कर लिया है, 9 एक ही बाकी रहा है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन 1 आपका होमवर्क रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट टाइम के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको होमवर्क दे रहा हूं उसका एंड पे दे देता हूं ताकि आप लोग आराम से कर पाए। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हिंट दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसको अपने आप करेंगे। मैं समझा दे रहा हूं कैसे क्वेश्चन दे रखा है। एक कोई सिलेंडर है इस तरह से, ठीक है बेटा। सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है, मानिए कि स्फीयर है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है। तो आपको बोला है फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। अब जो स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये स्फीयर जो है वो आप देखिए डायग्राम के अंदर ध्यान से कि ये स्फीयर इस बाउंड्री को टच कर रहा है सिलेंडर, ठीक है ना। अब ये जो स्फीयर है उसकी आपको रेडियस दे रखी r, ठीक है। स्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी r। आगे आपको सबसे पहली चीज पूछी गई है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। दूसरा पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड तीसरा पूछा गया है रेशियो ऑफ एरिया 1:2। चलिए आसान क्वेश्चन बिल्कुल। आप ऐसे समझिए कि ये सिलेंडर है, किसी तरह का सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर स्फीयर रखा हुआ है, बिल्कुल फिटेड स्फीयर, मतलब कि जो स्फीयर की आउटर सरफेस है वो इस सिलेंडर की आउटर सरफेस को बिल्कुल क्लोज कर रही है, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए तो वो जो आउटर अंदर वाला सरफेस है सिलेंडर का वो स्फीयर की रेडियस को टच कर रहा है। तो आप पहली बात तो ये समझिए कि जो स्फीयर की रेडियस होगी वो सिलेंडर की रेडियस होगी कि नहीं होगी। रेडियस मतलब ये रेडियस है बेटा, ये इसकी रेडियस है कि नहीं, रेडियस ऑफ
सिलेंडर मान लेते हैं, और ये रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। तो स्फीयर की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस इक्वल होगी कि नहीं, पहले आप ये समझ। सिलेंडर के अंदर रखा हुआ बाउल वगैरह कुछ भी मान लिया, बाउल की जो स्फीयर है उस स्फीयर की आउटर सरफेस सिलेंडर को लग रही है, तो स्फीयर की रेडियस और इसकी रेडियस बराबर होगी, ठीक है ना। चलिए, तो पहला आपको पूछा है स्फीयर का सरफेस एरिया। स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। खत्म होगी बात। आर आपको रेडियस दे रखी है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, ठीक है। सेकंड वाला आपको पूछा है सिलेंडर का सरफेस एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया बोल गए, कर्व सरफेस एरिया। वो भी कौन सा पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर इंटू एच, फॉर्मूले को याद रखें, नहीं भूल पाएंगे तो इस तरह सरफेस एरिया याद रखें। 2 पाई आर था हमारा नीचे का पेरीमीटर, नीचे के पेरीमीटर सर्कल को हम एच से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में एरिया जाता है। चलिए, तो ये इक्वेशन 2 होगी, ये इक्वेशन 1 होगी, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। आगे आपको क्या पूछा है, आपको रेडियस सिर्फ आर गिवन है, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन और इजी हो गया। थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ देयर एरिया। अब ये दोनों एरिया निकाल के इसकी रेशियो निकाल लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट भी हो गया, आपका होमवर्क क्लास वर्क के अंदर हो गया। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई आर एच डिवाइड बाय, अब आर एच क्या चीज है समझ रहे हो, इसकी हाइट एच। अगर ये पूरी तरह से क्लोज्ड है, जो कि हमको गिवन नहीं है, हाँ ऐसा भी अगर क्वेश्चन के अंदर डायग्राम हमको दिख रहा है, एच के अंदर क्या रिलेशन है समझा देता हूं, पहले देखिए। वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अभी के लिए यहां रुकिए। अब बात देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि जो ये एच है, अब डायग्राम के अंदर आप ध्यान से देखिए, जो आउटर ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर इसकी इधर वाली बाउंड्री को भी क्लोज कर रहा है और इधर वाली बाउंड्री को भी टच कर रहा है। मतलब मैंने सिलेंडर इस ऊपर बनाया है ना, ये सिलेंडर आप थोड़ा सा नीचे कर दे, समझ रहे बात। मतलब सिलेंडर की जो 4 वॉल्स है, 4 वॉल मतलब बॉटम टॉप, और ये पूरा का पूरा स्फीयर को भी क्लोज कर रहा है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए कि आपको रेडियस तो मिल गई थी स्फीयर की और सिलेंडर की रेडियस बराबर थी। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू था रेडियस ऑफ स्फीयर, ये तो हमने डायग्राम को देख के बताया और जो क्वेश्चन दे रखा उसके अकॉर्डिंग किया। अब हम हाइट की बात करते हैं। अब हाइट कितनी होगी सोचिए, हाइट आप देखिए कि रेडियस, ये अगर रेडियस है पूरी की पूरी, ठीक है। अब अगर ये रेडियस है और स्फीयर पूरा पूरा रखा हुआ है, तो स्फीयर का ये वाला पार्ट और स्फीयर का अपर वाला पार्ट दोनों अटैच होंगे, तो ये एच क्या आएगा, आर प्लस आर। एच जो होगा वो स्फीयर का 2r के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, 2rs या 2r। बात समझ रहे, डायमीटर थी भाई बेटा, यहां से लेके यहां तक हाइट देखिए आप ध्यान से, ठीक है ना। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2rs या फिर 2r, डायरेक्ट लिख ले सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 पाई r और r h की वैल्यू क्या r, और नीचे क्या लिखा हुआ है 4 पाई r का स्क्वायर। ये r इंटू r क्या हो गया, r का स्क्वायर, r के स्क्वायर से r का स्क्वायर चला गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कितना हो जाएगा 2। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या आएगा, 1/2, 1:2। बात समझ में आ गई, एच वाली बात समझ में आई आपको, ठीक है ना। ये एच जो है वो ऊपर की साइड भी क्लोज हो रहा है, सरफेस अंदर की साइड पूरा लग रहा है और नीचे साइड टच हो रहा है, तो इसका जो रेडियस का वाइज करेंगे तो क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी ना, ठीक है, नोट कर ले। बाकी की एक्सरसाइज हम एक्सरसाइज 13.5 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अब हमारा वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगा क्यूब का, क्यूबॉइड का, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।